हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों और नियमों से अवगत कराना। दूसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वाष्पोत्सर्जन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वाष्पोत्सर्जन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है अगला बिंदु सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं वाष्पोत्सर्जन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न है हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। उत्तर है हम अपना भोजन पेड़ पौधों तथा दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। प्रश्न दो है पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उत्तर है पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रश्न तीन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रश्न चार है पौधे जल की अनावश्यक मात्रा को कैसे कम करते हैं। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया लिखनी है। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है वाष्पोत्सर्जन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है पौधों में जड़ का क्या कार्य है। उत्तर है पौधों में जड़ का कार्य पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना है। प्रश्न दो है वाष्पोत्सर्जन क्या है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पौधों में इस क्रिया में निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं।